फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके सामने हैं एक और साइकोलॉजिकल फैक्ट से के साथ में जुड़ा हुआ हमारा एक इमोशन लेकर के। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको याद ही होगा, पिछले हफ्ते हमने बात की थी हमारे एक बहुत इम्पोर्टेंट इमोशन क्राई के बारे में, कि हम कब रोते हैं, क्यों रोते हैं और इस रोने को हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपने भी सोच रहे होंगे कि क्राई तो अक्सर हम दुख के कारण से ही होता है, चाहे हम जितना मर्जी बात करें कि टीयर्स जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, हम खुशी में भी रोते हैं, एलर्जी में भी रोते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थॉट साथ में लेते हुए आज हमने सोचा है कि हम क्यों ना इसी विषय में बात करें कि वो क्या चिंता है जिसकी वजह से हमें रोना आ जाता है और किस प्रकार से ये चिंता हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो हाँ जी फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक हमने इसलिए यही लिया है कि हाउ मच वरी इज टू मच, कितनी चिंता करना हमारे लिए चिता के समान हो सकता है। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि चिंता होती क्या है। जिस वर्ड को हम बार बार यूज करते हैं, हम वरिड, क्यों है हम वरिड, क्या होती है वरी। तो जो ये चिंता है, वरी जिसको हम बोल रहे हैं, इसका एक बेसिक रीजन ये होता है कि आपके पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स हो गया या आप अपने फ्यूचर के किसी आने वाली घटना को लेकर के जब रिपीटेडली नेगेटिव थॉट लेके आते हैं तो उसको हम चिंता कहते हैं। चिंता एक कंट्रोल्ड मैनर तक कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आपकी लाइफ का पार्ट है। जैसे कि हम आप जो है, आपको किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, आप उसके बारे में चिंतित हैं, या फिर आपका कोई बिल अनपेड है, आप उसके बारे में लेकर के चिंता कर रहे हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जब तक आपकी ये चिंता एक कंट्रोल्ड मैनर में है, कि जैसा कि आपका कोई फाइनेंशियल इश्यू है, आपका कोई हेल्थ इश्यू है, या आपके रिलेशनशिप से रिगार्डिंग आपका कोई पर्सनल इश्यू है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, या कुछ लोग थोड़ा ब्रॉड विषय को लेकर के सोचते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है, या जो हम खा पी रहे हैं, या जो चीजें हमारे आसपास आ रही है वो काफी पॉइजनस इफेक्ट लेकर के आ रही हैं। तो इन सब चीजों के बारे में लगातार लोग चर्चा करते रहते हैं। तो ये सब चीजें जो है बिल्कुल वरी की श्रेणी में आती हैं, और इन सब चीजों के बारे में सोचना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब ये वरी टू मच हो जाती है, यही आज हमारा विषय है। तो इसी के बारे में आइए फ्रेंड चिंता करते हैं, या फिर कहें कि बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, जब एक बात के बारे में हम नेगेटिव सोच रहे हैं और नेगेटिव सोचते सोचते वो सोच हम पर हावी होने लगे और हम अनकंट्रोलेबली उस चीज का कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव की तरफ ही जा रहे हैं, तो वहां से समस्या शुरू होती है, जो हमारी इमोशनल और हमारी फिजिकल हेल्थ को नुकसान देने लगती है। तो यहाँ पे ये परेशानी को हम कैसे मिटाएंगे, यही हमने देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो उसके कैसे बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसका मेन बैड इफेक्ट जो आपको आता है वो सबसे पहले ये आता है कि आपकी जो बॉडी है वो रेस्टलेस फील करती है। आप हर समय, क्योंकि एक चीज के बारे में नेगेटिव थॉट लेके आ रहे हैं, तो आपको जो है कभी भी आपका मन शांत नहीं होगा। दूसरा, आप इमोशनली जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक हो जाएगी, और आपको जो है, बहुत लोगों को नींद ना आने की समस्या खड़ी हो जाती है बहुत ज्यादा किसी टॉपिक के बारे में या किसी पर्सनल इश्यू के बारे में चिंता करने से। या फिर आपकी कोई स्टमक प्रॉब्लम्स होती है, यूजुअली लोगों को डायरिया भी रहने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि चाहे वो आप स्कूल में हैं या आप कोई वर्क फ्रंट पे हैं, आपका मन नहीं लगेगा, आप अपने किसी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इतने सारे इश्यूज क्योंकि आपके सिर्फ एक टॉपिक के बारे में नेगेटिव थॉट रखने से आ रहे हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। तो अब ये सब जानने के बाद आप कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, कि चिंता तो हमारी लाइफ का पार्ट है, किसी न किसी टॉपिक के बारे में हमें फिक्र रहेगी ही, इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल ये ठीक बात है कि आप किसी बारे में सोचें, लेकिन बहुत ज्यादा सोचें, ओवर थिंक, ओवर कंसर्न, ये हमेशा खराब होती है। तो अब इस बारे में चर्चा करना भी जरूरी है कि क्यों ऐसा होता है, आप अपना ये नेगेटिव थॉट क्यों नहीं रोक पाते हैं। तो इसके जो है हम दो रीजन आपको दे सकते हैं।
एक होता है आप अपनी उस चिंता के बारे में एक बहुत पॉजिटिव स्ट्रांग बिलीव रख रहे हैं, और एक होता है कि आप उसके बारे में बहुत नेगेटिव थॉट रख रहे हैं। तो आइए इन 2 पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। तो पॉजिटिव बिलीव क्या हो सकता है? मान लीजिए मुझे एक इश्यू को लेकर के फिक्र है, या फिर मैं अपने फ्यूचर को लेकर के कंसर्न हूं, तो मेरा पॉजिटिव थॉट ये कहता है कि जब तक मैं इस विषय में सोचूं नहीं, तो मुझे ये नहीं समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम आगे हो सकती है, या अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो अगर मैं प्रिपेयर नहीं हूं तो मैं उसको कैसे संभाल पाऊंगी। या फिर एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव बिलीव लोग ये रखते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वही चिंता करते हैं, जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आती वो क्या किसी चीज की चिंता करेंगे। तो ये सारे जो पॉजिटिव बिलीव हम अपने मन में ले आते हैं वो हमें अनस्टॉपेबल बनाती है किसी भी टॉपिक के बारे में ओवर कंसर्न होने से। और जहां तक नेगेटिव बिलीव की बात है, कि जैसे कि हमने अपने मन में एक धारणा बना ली किसी व्यक्ति को लेकर के नेगेटिव थॉट, हमें पता है कि हम बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बिल्कुल ये बात हम समझ पा रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो क्यों सोचे। लेकिन क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें पता है कि वो सोचने से हमारी सेहत खराब हो रही है, हमारी इमोशनल हेल्थ खराब हो रही है, स्टिल हम वो सोचे जा रहे हैं, तो हम क्या है, हम उस नेगेटिव थॉट को छोड़ करके अपनी सेहत को लेकर के कंसर्न हो जाते हैं कि मैं इतना चिंतित हूं एक चीज को लेकर के, लेकिन कोई इस बात की परवाह ही नहीं कर रहा है। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इतना नेगेटिव थॉट में ले आए लेकिन किसी को फिक्र नहीं है, मेरी सेहत खराब हो रही है। तो यहाँ पर भी आकर के आपका थॉट जो है अनकंट्रोल हो जाएगा और आप सोच ही नहीं पाएंगे कि इससे दूर कैसे निकलना है, इवन आप मोर नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव थॉट को जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये सॉल्यूशन नहीं है, एक प्रॉब्लम है, तो जब तक आपको ये समझ आएगा कि ये प्रॉब्लम है, इसको जो है हमने सॉल्व करना है, तब तक आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये सारी चर्चा हुई कि चिंता किस प्रकार से आपको चिता की तरफ लेके जा सकती है अगर आप उसका सॉल्यूशन निकालने की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो अब फ्रेंड्स हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे हमने इस चिंता के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है ताकि हम अपनी एक जो है नॉर्मल लाइफ जी पाए। क्योंकि अगर हम एक ही विषय के बारे में बार बार नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसके ही कुछ पॉइंट्स पे अब हम बात करेंगे कि आप कैसे ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कोशिश आपने ही करनी है। तो फ्रेंड्स अपने इस नेगेटिव थॉट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने के बारे में जैसे अभी बात की। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें अपने लिए एक वरी पीरियड डिसाइड करना जरूरी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम पूरा दिन पूरी रात एक ही विषय के बारे में सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, और क्योंकि नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारी हेल्थ खराब हो रही है और हम अपने काम पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा समझाएंगे कि पूरा दिन हमने जो काम किया उसके बारे में अगर कुछ नेगेटिव चीजें बाहर निकल के आ रही हैं तो उसको आप एक स्पेसिफिक टाइम पे सोचेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या उसके बारे में इतना नेगेटिव सोचना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो हम उसका सॉल्यूशन फिर कैसे निकाल सकते हैं। तो जब आप अपने आप को एक स्पेशल टाइम जोन में डाल देंगे कि हमने अपना एक जो है मान लो पूरा दिन आपने स्पेंड किया और आपको दिन में भी कोई नेगेटिव थॉट आया, उसको भी आपने ये रख लिया कि नहीं अभी काम का टाइम है, इस बारे में हम रात को सोचेंगे, तो आपका जो है उस टाइम तक एक तो उस टॉपिक से आपका नेगेटिव थॉट थोड़ा हल्का वैसे भी हो जाएगा, और जब आप ठंडे दिमाग से उस बारे में सोचेंगे तो आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जरूर एक वरी पीरियड डिसाइड कीजिए कि अपने पूरे दिन के नेगेटिव थॉट्स या आपके आसपास की घटनाओं के नेगेटिव थॉट जो आप आ रहे हैं उसको आपने एक स्पेसिफिक टाइम पे एक पूरा एनालिसिस के साथ सोचना है। तो आपके जो है ओवर थिंकिंग से निकलने में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। सेकंड, एक हमारी टेंडेंसी रहती है कि हम किसी भी चीज के बारे में बहुत ओवर एंशियस हो जाते हैं। ओवर एंशियस इन द सेंस कि मान लीजिए आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप जाने से पहले ये सोचने लगते हैं कि अगर आज ये जॉब नहीं मिली मुझे तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो आपको अपने आप को इस थॉट से निकालने के लिए सबसे पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है कि यू आर क्वालिफाइड, आपको कोई भी जॉब कहीं भी मिल सकती है, तो ये इंटरव्यू तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे।
तो ये आप पॉजिटिव सोच रख के जब जाएंगे तो आपको चिंता भी नहीं होगी और आप अपना इंटरव्यू अच्छे से दे पाएंगे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने, जैसा कि स्टूडेंट्स के लिए ही है, कि आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार की, आपके टीचर ने आपको बोला है, आपने बहुत अच्छे से पूरी मेहनत लगा के तैयार की, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं हो पाया जैसा आपको एक्सपेक्टेड था। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो आपने सोचा कि ये तो बहुत मतलब मैं किसी काबिल नहीं हूँ कि जो मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन उस थॉट से निकलने के लिए अगर आप एक पॉजिटिव वे अपनाएंगे कि मे बी आज का दिन खराब था, आपका थोड़ा सा बैड लक था, हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो आप नेक्स्ट टाइम जब कोई प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे तो आप एक पॉजिटिव थॉट के साथ करेंगे कि लास्ट टाइम कुछ थोड़ी गड़बड़ हुई थी, इस बार नहीं होगी। बहुत लोग एक ऐसी थॉट बना लेते हैं कि वो जो है बहुत बोरिंग है या फिर उनको जो है अकेले ही रहना चाहिए, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत गलत थॉट है कि अकेलापन अपने आप में एक बीमारी है। तो लेकिन अगर जब तक आप ये सोचेंगे नहीं कि आपकी लाइफ में भी अच्छे लोग आ सकते हैं, अच्छे मोमेंट्स आ सकते हैं, हो सकता है आपका अभी तक थोड़ा समय खराब चल रहा है या अच्छा टाइम आना बाकी है, तो जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग थोड़ा सा आप उससे बाहर निकलेंगे और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ओवर एंशियस जो हमारा बिहेवियर या हमारी टेंडेंसी बन जाती है, उससे भी बाहर निकलना आपको बहुत जरूरी है। तो आप अपने थॉट को जो है थोड़ा सा मोल्ड करेंगे तो ऐसा कर पाएंगे। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कहना बहुत आसान है, आखिर इसको करें कैसे। नेगेटिव थॉट की जिसकी टेंडेंसी हो जाती है वो लोग को बहुत इजी पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये बात सभी समझ सकते हैं और हम भी समझते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, तो आप लोग जरूर अपने लाइफ में ट्राई करें। जब आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रहे हैं या किसी चीज के बारे में ओवर नेगेटिव होकर सोच रहे हैं, तो आप उस चीज को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले ये सोचें कि जिस चीज को आप इतना नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं, क्या आपके पास उसके लिए कोई एविडेंस है। इफ आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जाती है। सेकेंडली, अगर कोई एविडेंस भी है तो आप उसको कैसे पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, वो आप सोच सकते हैं। थर्डली, आपने एक प्रोबेबिलिटी अपने मन में बिठा ली कि ये चीज तो बहुत गलत है और इसका आफ्टर इफेक्ट मेरी लाइफ में 100% एक नेगेटिव इफेक्ट लेकर आएगा। तो आपको भैया सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है जो आप सोच रहे हैं, आप उसकी परसेंटेज जब सोचेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये डर सच्ची हो सकता है, तो आपको समझ आएगा कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप जरूर अपने उस ओवर एंशियस थॉट से बाहर निकल पाएंगे। और एक और आप ऐसा कर सकते हैं कि सेम सिचुएशन में आप अगर ये सोचेंगे कि आपका कोई फ्रेंड आपसे इस बारे में सलाह ले रहा है, जो नेगेटिव थॉट आपके पास है, समझिए आपके फ्रेंड के पास है और आपसे कोई सलाह ले रहा है, तो आप उसको पॉजिटिव ही सलाह देंगे, नेगेटिव तो नहीं समझाएंगे। हमेशा हमारी टेंडेंसी होती है कि हमसे कोई सलाह लेता है तो हम उसको पॉजिटिव वे में समझाते हैं। तो जब आप अपने आप की जगह अपने एक फ्रेंड को रखेंगे और खुद को उसका सलाहकार समझेंगे, तो आपको जो एक चीज की पॉजिटिव वे दिखाई देगा। तो सेम आप अपनी सिचुएशन के लिए भी समझ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपको आपके उस वरी से बाहर निकलने में हेल्प करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम अपने लिए सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल वरीज को डिसाइड करें। मीन्स आप किसी कुछ चीजों के लिए, मान लीजिए आपको चिंता है, जैसे कि समझिए कि आपने कोई बिल पे करना है, बहुत बड़ा बिल है और आपके पास पैसे नहीं है, तो उसके बारे में आप ये सोच सकते हैं कि आप ये फाइनेंस कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये एक सॉल्वेबल मैटर है कि आपने किसी से, आपके फ्रेंड से या आपके किसी नोन टू से पैसे लिए, अपना बिल पे किया और आपकी समस्या सॉल्व हो गई। लेकिन आप कुछ अनसॉल्वेबल चीजों के लिए अपने आप को चिंता में डाल रहे हैं, जैसे कि क्या होगा अगर मुझे कैंसर हो जाए, क्या होगा अगर मेरी फैमिली में किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, क्या होगा अगर किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए। तो ये सब चीजें जो हुई ही नहीं है उसके बारे में हम कंटिन्यूसली नेगेटिव सोचते रहें तो वो हमारी हेल्थ को ऑब्वियस से खराब करेगी। तो जो चीज हुई ही नहीं है उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। तो लाइफ को थोड़ा पॉजिटिव वे में रखिए और थोड़ा सा डिवीजन बनाइए, डिफरेंशिएट करिए, तो चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी।
इसके बाद मान लीजिए आपका एक वरी साइकिल चल रहा है, मतलब आप कुछ सिचुएशन से जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि इससे निकलना आसान नहीं है, हम इसको सोचना भी नहीं छोड़ सकते हैं और इससे बाहर निकलना भी इजी नहीं है। तो हम क्या करें कि हम अपने आप को थोड़ा काम डाउन कर पाए। अपने आप को काम डाउन करने के लिए भी कुछ चीजें आप कर सकते हैं। तो अपनी वरी को दूर करने के लिए हम अपने आप को कुछ काम डाउन टेक्निक से गुजार सकते हैं, जैसे कि आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा क्लासेस ले सकते हैं, अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं जहां आपको अच्छा एनवायरनमेंट, कूल एनवायरनमेंट मिलेगा। तो आप थोड़ी देर के लिए अपने मन से पॉजिटिव चीजों को लेंगे और नेगेटिव के लिए आप जो है थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। मीन्स आपका जो वरी साइकिल है ब्रेक होगा, आप रिफ्रेश फील करेंगे और एक नई पॉजिटिव फील के साथ लाइफ में री एंटर करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। एक और चीज होती है कि हम जो है लाइफ में अकेले नहीं रह सकते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन हर इंसान को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। तो आप अपनी वरीज के बारे में बात करने के लिए जरूर अपने पास कोई आपका फ्रेंड सर्कल जो आपको जज ना करे, आपको क्रिटिसाइज ना करे, पहले आपकी बात को सुने। आपकी लाइफ में ऐसे लोग होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक इमोशनल स्ट्रेंथ सभी को चाहिए होती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जिसको चुना अपनी वरी बताने के लिए, अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए, वो इंसान आपको सही से सलाह भी दे। तो अगर आप थोड़ा सावधानी से अपने लिए फ्रेंड चूज करते हैं तो जरूर आपको अच्छी सलाह देंगे और आपकी लाइफ से नेगेटिविटी निकालने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आप जरूर अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम रखिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जरूर बनाइए। बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है। अगर आपकी लाइफ में एक दो अच्छे लोग हैं तो आपको जरूर पॉजिटिव हेल्प देंगे, क्योंकि नेगेटिव लोग तो आपके आसपास भरे पड़े हैं। अगर आप एक नेगेटिव बात करेंगे तो आपकी नेगेटिव बात को पाइल अप करने के लिए लोग रेडी बैठे हैं। तो इसलिए जरूर सावधानी से अपने लिए कुछ अच्छे फ्रेंड जरूर बनाएं। इसके बाद लास्ट एक बात हम आपको कहना चाह रहे हैं कि लाइफ में जो चिंता है हम दो ही चीजों की करते हैं। या तो जो हमारे पास्ट में गुजर गया वो कुछ अच्छा नहीं था, उसके बारे में हम रिपीट पे सोचते रहते हैं कि बुरा हुआ बुरा हुआ, लेकिन बुरा हुआ सोचने से वो बदल नहीं जाएगा। जब तक आप ये सोच नहीं रखेंगे आप फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते। और जिस फ्यूचर की आप चिंता कर रहे हैं वो अभी तक आया ही नहीं है, तो उसको सोच के आप अपना प्रेजेंट क्यों खराब करना चाहते हैं। ये सोच जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक आप अपने आज में जो अच्छा हो रहा है उसको अच्छे से नहीं जी पाएंगे। तो जरूर अपने फ्यूचर के बारे में कंसर्न सबको होना चाहिए, जरूर सोचिए, लेकिन एक पॉजिटिव वे में सोचिए। ओवर थिंक नहीं करिए, ओवर थिंक करने से बचेंगे तभी आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। और जैसा कि अभी आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन इसकी आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि इसको कैसे करना आसान है या फिर इसको करने की क्या टेक्निक हो सकती है। मैंने कोशिश किया है आपको यही बात समझाने की आप कैसे अपने नेगेटिव थॉट से निकल सकते हैं, कैसे अपनी चिंता को सिर्फ लाइफ का एक पार्ट बनाएं, खुद को चिता तक ना पहुंचाएं अपनी चिंता को करते करते, क्योंकि आपकी इमोशनल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जरूर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी लाइफ को चेयरफुल बनाएं, अच्छे से जिएं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक भी पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीक फिर एक ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट के साथ, इमोशन के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।